आइए एक कविता आपके बीच में रख देना चाहता हूं, क्योंकि साहब जब हमारे भाई आदरणीय गोरस प्रचंड जी पढ़ रहे थे, जब देवेंद्र भाई पढ़ रहे थे, तब एक व्यक्ति यहाँ से कुछ बोल रहा था। देखो इस मंच तक पहुँचने में है ना, ये सफ़र आसान नहीं होता है, और इसलिए नहीं होता। मैं चार पंक्ति से आपसे बताना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं ना, ये कितने कामयाब लोग हैं। मैं निवेदन करता हूँ, जरा आपको सौंपता हूँ पंक्तियाँ। वाह 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 वाह। के मुखड़ा मयूर हुआ, नूर भरपूर हुआ, ये चमक हमें खनिजों से नहीं मिली है। और पसीने के संग रक्त को बहाया तब पाई, ऐसी गंध हमें बगीचों से नहीं मिली है। और आंख दो हमारी स्वप्न को सजाती रात भर, आंख दो हमारी स्वप्न को सजाती रात भर, ऐसी सुविधाएं खनिजों से नहीं मिली है। और नंगे पैर पत्थरों की ठोकरों से मिली हमें, कामयाबी हमें ताबीजों से नहीं मिली है। कामयाबी हमें ताबीजा बड़ा मुश्किल होता है। जब कोई कवि पढ़ रहा हो ना, तो आपको उसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, न कि नीचे से कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर बनने के इंस्टीट्यूट हैं, कलेक्टर बनने के इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियर बनने के इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन एकमात्र कवि होता है जिसका बनने का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से बन के आता है। तब निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक बात पूछता हूं, बताओ न नेताजी, आओ ना नेताजी। जब नेताजी आते हैं ना, साहब बड़ी अपेक्षाएं होती है हमको। एक गीत अंतिम पढ़ता हूँ, उसके बाद में, क्योंकि समय भी हो चुका है मेरा, मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ। भले कम है, इतनी भीड़ भाड़ में कविता पढ़ने की आदत है नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि भीड़ भाड़ में भी जब हम कविता पढ़ते हैं, तो कविता तो भीड़ में चली जाती है और कवि भाड़ में चला जाता है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और वैसे ही जितने लोग बैठे हैं, उनका रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है, उनकी प्रतिक्रिया मुझ तक मिल रही है, केवल वो दादा को छोड़ के जो कभी कभी ताली बजा देते हैं। लेकिन ठीक है, आप हंस रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया पहुंच रही है, बड़ी बात है। इधर तीन में से उधर वाले ने बजाना शुरू करी है, अब तुम भी मत बजाना, नहीं तो ये बाद में कूटेंगे तुमको कि तुम क्यों बजा रहे थे, है ना। तुमको पैसे काहे के मिले, माइक के मिले, तो वो काम करो, फोकट में इधर मत। हम परेशान हो रहे हैं। निवेदन कर देना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं कि स्वरों को जन्म देकर भी अंगुलियां छूट जाती है, महल मिलते ही गोकुल की वो गलियां छूट जाती है। वो ईश्वर हो या मानव हो, नियम यह सब पे लागू है। सुदर्शन हाथ में हो तो मुरलिया छूट जाती है। सुदर्शन हाथ में हो तो, साहब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो ये सफ़र आसान नहीं होता है। मैं कई टीवी चैनलों से मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भैया आओ हमारे यहाँ कविता पढ़ लो। मैं कभी नहीं जाता हूँ, क्योंकि जो जनता जनार्दन है, इनको मैं अपना भगवान समझता हूँ। आपकी सुनने वाले भले 50,000 हो या 5 हो, मेरे लिए तो आप भगवान के बराबर हैं। आपकी तालियां मेरे महत्वपूर्ण है। टीवी के कार्यक्रम नहीं, मेरे पास फ़ोन आया था, पत्र आया था, मैंने जवाब दिया कि तेरा शोर बहुत है लेकिन दबी मेरी आवाज़ नहीं है। तेरा शोर बहुत है लेकिन दबी मेरी आवाज़ नहीं है। तेरे जितनी शोहरत वाले माना कि हम आज नहीं हैं। और सूरज रोज सलामी देता होगा तेरी चौखट पे, पर मेरे हुनर का जुगनू तेरी महफिल का मोहताज नहीं है। मेरे हुनर का जुगनू तेरी महफिल का मोहताज नहीं है। साहब मेरे लिए तो आप लोग महत्वपूर्ण हैं। ये कार्यक्रम जो कवि आए ना, ये पैसे के लिए नहीं आए, ये हमारे मुफत लाल जी के लिए, प्रेम के लिए आए हैं। प्रेम महत्वपूर्ण है। अभी भी मुफत लाल जी मोबाइल में लगे हैं और इन पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बुलाया है और यही हमको रवानगी देंगे। और इस समय देखो, जो फ़ोन पे हम बात करते हैं ना, तो बात केवल 2 अक्षरों में बात होती है। रात को किसी का भी फ़ोन आता है तो फ़ोन हम इतनी बात करते हैं, हाँ बस बात खत्म। और इतनी रात को फ़ोन भी 2 ही लोगों के आते हैं, मालूम है आपको। तो 5-7 कवि सम्मेलन करवा लिए, किसी कवि ने बता ही दिया होगा किसके आते हैं। ये सेकंड लास्ट कवि सम्मेलन आपका है। प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मित्रों, हम उस नगरी में हैं जो राधा कृष्ण की नगरी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं शुरू होने के पहले जब हम यहाँ पर घूमें और
जिस दुकान पे मैं देखता हूं, भले मिठाई की दुकान हो, राधे राधे नमकीन भंडार, राधे कृष्ण मिष्ठान, मतलब कोई एक दुकान मेरे को ऐसी नहीं मिली जिस पे राधा कृष्ण का नाम अंकित ना हो। जो शख्स मिला, मिलने के बाद एक ही बात, राधे राधे। मित्रों, 4 पंक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरे भाइयों ने बड़ी मेहनत की है। मैं कहां तक पहुंचता हूं, निवेदन कर देना चाहता हूं, मेरी तरफ से एक तोहफा देना चाहता हूं, मैं अपने से रूबरू कराना चाहता हूं इन 4 पंक्तियों के माध्यम से। कि 2 नैनों का एक तराजू तोल रहा कान्हा कान्हा, वाह 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 वाह। 2 कानों में स्वर मुरली का घोल रहा कान्हा कान्हा। हाँ। और मित्रों, जो हाथ अभी तक खामोश थे, मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाना, लेकिन आप कुलदीप रंगीला को किस प्रकार प्रारंभ करना चाहते हैं, मैं कितनी देर पढ़ूंगा, ये आपकी तालियां निर्धारित कर देगी। कि 2 कानों में स्वर मुरली का घोल रहा कान्हा कान्हा। अरे मैं बोलूं या तुम बोलो, हम सब बोले तो क्या बोले। इस मिट्टी का पत्थर पत्थर बोल रहा कान्हा कान्हा। इस मिट्टी का पत्थर पत्थर। ये जो भाई साहब बैठे हैं हाथ बांध के, मुझे उम्मीद थी कि आपका भी आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन अगली पंक्ति पर, अगले मुक्तक पर आपको अवसर देता हूं मैं ताली का। मथुरा की क्या चीज प्रसिद्ध है? हम अलीगढ़ गए, हम अभी 3 दिन से उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। अलीगढ़ के जैसे ताले प्रसिद्ध हैं, हर जगह की मथुरा में प्रसिद्ध है यहाँ के पेड़े। लेकिन जब हमने मथुरा भ्रमण किया तो उस पेड़ों से भी कोई अच्छी चीज मेरे को मिली। हम गोवर्धन गए, वृंदावन गए, कई जगह घूमे, लेकिन उन पेड़ों से अच्छा मुझे क्या मिला दादा? मथुरा का क्या प्रसिद्ध है और उससे ज्यादा फेमस क्या है? जिनके हाथ खामोश थे पिछले मुक्तक पे, मेरा निवेदन है कि आशीर्वाद दे देना, क्योंकि बहुत अद्भुत और बड़ी अनोखी रचना आपको सुना के जाऊंगा। कुलदीप रंगीला का एक रंग। कि जिसमें दर्द छुपा राधा का, गोवर्धन वो चिट्ठी है। जिसने ये चिट्ठी ना बाची, उनसे अपनी किट्टी है। तो द्वापर युग में इस मिट्टी का स्वाद चखा एक ग्वाले ने, तो मथुरा के पेड़ों से मीठी गोवर्धन की मिट्टी है। मथुरा के पेड़ों से मीठी। साहब